हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम, डिवाइड करने का जो रूल होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिविजिबिलिटी रूल जो समझना है वो सबसे पहले हम लोग दो से स्टार्ट करेंगे कि दो का जो रूल क्या है, दो से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, दो से विभाजित होने का नियम। ठीक है, दो से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या दो से विभाजित तब होती है जब उसका इकाई अंक दो से विभाजित हो। मतलब कि इकाई का अंक जो है वो सम संख्या होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या का मतलब क्या? इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, ये 5 अंक अगर है लास्ट में, पांचों में से कोई, तो वो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम हम लोग रूल ऑफ 4 सीखेंगे, 4 से विभाजित होने का। पहले दो का एग्जाम्पल दो तीन समझ। जैसे कि 200 दिया हुआ है 45, 46, तो लास्ट वाला नंबर क्या है? 6, ये सम संख्या है तो ये दो से विभाजित है। 465 दिया हुआ है, ये लास्ट में 5 है, ये सम संख्या नहीं है तो ये दो से विभाजित नहीं। तो बस सम और विषम पहचाने। सम संख्या जो होता है वो दो से विभाजित होता है, मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंक होने चाहिए। 4 का रूल क्या है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम दो अंक बोलेंगे, अंतिम दो अंक। अंक में क्या होता है? डिजिट। जैसे कितने डिजिट है इसमें? 3 डिजिट, एक 5 है, एक 6 है, एक 4 है, ये 3 डिजिट। ठीक है, तो अंक आपको समझ में आना चाहिए। अंतिम दो अंक होना चाहिए, अंतिम 2 डिजिट, वो 2 से विभाजित होना चाहिए, सॉरी 4 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, वह 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं 4208, तो अंतिम दो अंक देखते हैं, 08 है, ये 4 से विभाजित है। 2, 1, 5, 6, 8, अंतिम दो अंक देखते हैं, ये 4 से विभाजित है। 4 दूनी 8, 4 7 28, कट जाएगा, ये 2 से विभाजित है। 1, 2, 3, 5, 6, लास्ट दो अंक देख रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी 4 से विभाजित है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर अंतिम दो अंक विभाजित है, जैसे यहाँ 26 दे दिए, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी 26। ठीक है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 4 से भाग लेना, 26 4 से भाग नहीं लगता है। तो 4 का रूल हो गया। इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे 8 का रूल, रूल ऑफ 8। इसमें क्या गया? इसमें आपको अंतिम 3 अंक देखना है, अंतिम
3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित हो। तो देखिए 8 क्या होता है, एक बार समझते हैं कि 2 में हम लोग देखें कि 1 अंक होना चाहिए, ठीक है, 1 अंतिम 1 अंक। 4 में क्या देखे, अंतिम 2 अंक, और 8 में क्या देखे, अंतिम 3 अंक। मतलब 2 जो होता है, 2 को हम लोग 2 पे पावर 1 लिखेंगे, 4 को हम लोग 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो अंतिम 2 अंक देखना है। 8 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिखते हैं, 2 का क्यूब होता है, तो इसमें अंतिम 3 अंक आपको देखना है। इसी तरह अगर 16 की बात होगी तो 2 पे पावर 4, तो अंतिम 4 अंक आपको देखना है, ठीक है। अगर 5 अंक की बात होगी, 32 से विभाजित वाला बात होगा, तो लास्ट 5 अंक को आपको विभाजित करके देखना, मतलब जितना पावर उतना अंक को विभाजित करके लास्ट में देखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1728, तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि ये 8 से विभाजित होगी, 8 9 72, 8 1 8, ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे दिया हुआ है तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे कि 0 है, 24 है, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 725, ये तो कट जाएगा 72, कि 5 नहीं कटेगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो अंतिम 3 अंक 8 से अगर पूरा विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी, ठीक है। तो हम लोग 2 4 और 8 का सीख गए, 16 का भी समझ गए कि 4 अंक, अंतिम 4 अंक देखना है। 25 में, 32 में भी अंतिम 5 अंक देखना है। अब हम चलते हैं, अगला जो है रूल नंबर 4, किसका रूल समझना है अगला, तो रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 से विभाजित कैसे होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 वाला सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब इसमें डिजिट आपको देखना है। इसमें क्या होना चाहिए, अंकों का योग, ध्यान से समझिए, अंकों का योग, योग मीन्स सम, जोड़ के देखना है, अंक मीन्स डिजिट, जितने भी डिजिट होंगे सबको जोड़ के देखना। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। विभाजित का समझिए पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूरा पूरा, शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। जैसे देखिए 132 है, इसमें हम जोड़ के देखेंगे, 1 + 3 + 2, इसको जोड़ के देखना है, ठीक है। तो 132 को में हम अगर इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, 6 हो जाएगा, जो कि 3 के टेबल में आता है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा 2 होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 132 जो है 3 से विभाजित है, ठीक है। अगली संख्या देखिए 429 है, इसको भी देखेंगे, 4 2 6 9 15, तो जोड़ने पे 15 आ गया, ठीक है। 15 3 के टेबल में है, विभाजित हो जाएगी, तो 429 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का नियम क्या है, अंकों का योग है, अंकों को जोड़कर देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। अब देखिए रूल ऑफ 9 समझते हैं, रूल ऑफ 9 से विभाजित का नियम क्या है, इसमें भी वही है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे दिया हुआ है 423,
तो 423 से इसमें जोड़ के देखें, 4 + 2 + 3, 4 2 6 3 9 हो गया, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 423 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसको जोड़ेंगे, ये 9 तो है ही, 6 2 8 1 9। अब देखिए 9 से विभाजित, 9 जब रहेगा तो उसको छोड़ देना, ये तो 9 से विभाजित है ही, तो बाकी को ही जोड़ना है, 6 2 8 1 9। ऐसे जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो गया, 18। तो 18 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जब भी बड़ा संख्या ज़्यादा डिजिट में हो तो 9 को छोड़ना है, जिसको जोड़ने से 9 पूर जाए उसको आपको छोड़ देना है। जैसे इसको जोड़ के देखना है, तो हम देखते हैं कि 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 का पेयर सब बन रहा है, तो ये 9 से क्या हो गया, विभाजित। ऐसे आपको देखना है। अब देखिए 4 2 6 3 2 5, ठीक है, ये 9 से विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 2 4, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। इसी में अगर लास्ट डिजिट दे दिया जाए आपको, यहाँ पे ए या बी कुछ भी कर दिया जाए कि ए का कितना मान रखेंगे जो 9 से विभाजित हो जाए, तो देखिए 2 और 2 4 हो रहा है, तो अगर ए का मान हम 5 रख देंगे तो ये 9 पूर जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब अगला हम लोग रूल ऑफ 5 समझते हैं। रूल ऑफ 5, 5 से विभाजित होने का ट्रिक, ट्रिक नहीं बोलेंगे, नियम बोलेंगे, रूल है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें इकाई का अंक 5 या 0 हो, इकाई का अंक 5 या 0 हो। इकाई का अंक अगर 5 या और 0 होगा या, तो वो 5 से विभाजित होगी। जैसे 4 5 2 7 देते, तो लास्ट में तो 7 है, तो ये 5 से विभाजित कभी नहीं होगा। 3 5 2 0 है, ये 2 से विभाजित 5 से हो जाएगा। 3 4 2 3 दे दिए, फिर 5, तो लास्ट में 5 या 0 होगा, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 5 के बाद हम लोग 9 का समझ गए हैं, अब 11 का समझते हैं। रूल ऑफ 11, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको तो अच्छी तरह से समझना होगा। इसमें कह रहा है, इसको तो एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसमें कोई संख्या कर दिया हुआ है, जैसे 3 2 4 6 1, तो इसमें जो राइट साइड से देखना है, दाहिना साइड से एक छोड़ छोड़ के आपको देखना है। मतलब कि अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से विषम सम विषम सम विषम, तो विषम स्थान, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ओड मीन्स विषम, ओड इवेन ओड इवेन ओड, तो ओड वाला को जोड़ना है एक छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो हो गया 3 जोड़ 4 जोड़ 1, या इधर से भी हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो गया ये 8। अब इवेन वाले को जोड़ेंगे, ये ओड वाले को जोड़ दिए, इवेन वाले के जोड़ रहे, तो 6 + 2 है, तो ये आपका 6 हो गया + 2 8 हो गया। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। सो डिफरेंस मीन्स अंतर, घटाना है, मतलब 8 - 8। डिफरेंस क्या होता है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाना, जो भी हो, तो 0 हो गया। तो अगर अंतर 0 हो, ठीक है, ओड का सम इवेन का सम का अंतर 0, ध्यान समझिएगा, अंतर 0 भी हो सकता है, 0 या 11 का गुणक हो, 11 का गुणक, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है।
लेकिन मैक्सिमम केस में जो है 0 होता है डिफरेंस। ठीक है, तो अंतर अगर 0 है तो वो 11 से विभाजित हो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिए 2 6 3 2 5 जो भी है नंबर, इसमें बताना है तो आपको जोड़ के देखना है। 2 7 9 9 6 15, यहाँ पे तो 15 हो रहा है। ठीक है, 4 3 7 2 9, यहाँ 9 हो रहा है, दोनों को घटा देना है। 9 15 में से 9 जाएगा 6, नहीं हो रहा है तो 11 से विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है, ये है 11 से विभाजित, क्योंकि ऊपर क्या आया था डिफरेंस 0, 11 से विभाजित है। ठीक है, तो 11 का रूल समझ गए। अब देखिए कुछ ये सब इम्पोर्टेंट थे जिसका ज़्यादा यूज होता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा रूल ऑफ 7 का, 7 से विभाजित होने का रूल क्या है। तो देखिए 7 का अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्टली हम लोग का डिवाइड करके जान सकते हैं। अगर नंबर बड़ा है तो इसके लिए हम लोग ऑस्क्यूलेटर यूज करेंगे। ऑस्क्यूलेटर नंबर क्या होता है, जैसे देखिए ऑस्क्यूलेटर, जैसे 7 है तो 7 को हम लोग देखिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट में या तो 9 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। मतलब कि लास्ट डिजिट जो 0 होता है उसके नज़दीक आना है। इसे 7 है तो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 जो है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 प्लस 1। ठीक है, तो 21 क्या हुआ, 21 को हम लोग 2 गुने 10 लिखेंगे, 10 का मल्टीपल 2 है, तो ये आपका जो है ऑस्क्यूलेटर नंबर 2 हो जाएगा। मतलब 2 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, लास्ट डिजिट को, और यहाँ पे प्लस 1 है, इसका मतलब एक आपको, एक इसमें ज़्यादा हो रहा है तो उसमें एक कम करना होगा। जिससे इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 343 है, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 को 2 से गुना करें, इसका डबल कर देना है। ठीक है, 3 को क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया। तो बाकी जो नंबर होगा उसमें बस 6 आपको घटा देना है। तो 34 में से 6 घटेगा 28। अब देखना है कि 28 जो है 7 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 7 चौक 28 होता है, तो ये कह सकते हैं कि 28 जब डिवाइड हो गया तो 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई दूसरा नंबर बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। इस नंबर को देखिए, क्या यह 7 से डिवाइड होगा, तो आपको करके देखना है। 2 है तो 2 को डबल कर दिए 4, 4 माइनस करेंगे यहाँ पे तो घटा के कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। जब तक पता नहीं करेगा, ये प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक पता न चले। जैसे अब देखिए फिर 2 का करेंगे डबल तो 4 हो जाएगा, 4 इसमें से घटा देना है, 62 में 4 जाएगा 58, 458 हो गया। अब 8 को फिर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 इसमें बाकी में घटा दीजिए, तो यहाँ पे 16 जब माइनस होगा तो 45 में से 16 जब माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, 3 में से जाएगा 2। अब 29 देख रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से, तो पूरा नंबर कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 13 का भी कह सकते हैं। तो रूल ऑफ 13, 13 को भी किस, देखिए 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 26 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, जो कि 40 के नज़दीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 40, 4 गुने 10 माइनस 1। मतलब इसमें 0
के पास पहुँचे, 4 से गुना करना होगा, यहाँ पे 1 घटाना है, 1 कम पड़ रहा है, तो जो भी नंबर होगा उसको 4 से गुना करेंगे और 1 इसमें जोड़ना है आपको, ठीक है। जहाँ पे माइनस पूरेगा ना उसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो अब देखिए जैसे कोई नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, जैसे हम लोग 13 का स्क्वायर ही लेते हैं, 1 6 9, ये तो इसको भी देख लेते हैं। तो जो इकाई अंक है उसको 4 से गुना करना है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 तो 4 से गुना करेंगे, 9 गुने 4 समझ लीजिए 36 हो गया। यहाँ -1 है तो इसमें क्या करना है आपको जोड़ देना है, जो कम पड़ रहा है उसको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको 36 इसमें जोड़ना है। जब 36 जोड़ेंगे हम तो ये 52 हो गया। अब 52 को कह सकते हैं 13 चौका 52 होता है, तो ये 13 से विभाजित है, ठीक है। कोई रैंडमली संख्या और हम लेते हैं और इस पे विचार करते हैं। जैसे अब ये, तो अब 3 को क्या करेंगे 4 से गुना करके जोड़ना है, तो 3 चक 12, तो बाकी में ही जोड़ना। जब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 38। फिर 8 को हम क्या करेंगे 8 चक 32, फिर 32 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 105। फिर 5 को करें 5 चक 20, फिर 20 जोड़ दिए तो ये हो गया 31। 31 देखेंगे कि 13 के पहाड़ा में नहीं आता, तो ये नंबर जो होगा वो 13 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं रूल ऑफ 17। तो 17 को देखिए किस संख्या 2 से गुना करेंगे तो 34 होगा, 3 से अगर गुना करते हैं तो 51 हो जाता है, ठीक है। तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 प्लस 1, मतलब जो भी इकाई अंक होगा ना ऑस्क्यूलेटर नंबर इसको कहते हैं, जो भी नंबर होगा उसमें 5 से गुना करना है लास्ट नंबर में। अब अगर प्लस है, एक ज़्यादा है तो एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें माइनस होता है उसमें जोड़ना पड़ता है, जिसमें प्लस होता है उसमें घटाना। जैसे हम लोग ये संख्या, चलिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं, इसको देखना है कि क्या यह 17 से विभाजित है। तो लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 5 से गुना, तो 5 हो गया, और प्लस वाला में क्या होता है घटाना पड़ता है, यहाँ पे घटाएंगे, 42 में से 5 जाएगा 37। फिर 7 को करेंगे 5 गुना, 7 पचे 35, 35 को भी घटा दिए, 13 में से 5 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3। अब 8 को भी क्या करेंगे, नहीं पता चल रहा है तो 8 को भी 5 गुना करेंगे, 8 बचे 40, 40 घटाएंगे तो हो गया -2। माइनस में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर 0 आ जाता तो 17 से विभाजित हो जाता, ठीक है, या 17 के टेबल में जो भी हो, अगर विभाजित नहीं है तो ये 17 से विभाजित नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जिसे हम देखते हैं कि 2601 है, ये 17 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो पहला संख्या 1 है, 1 को 5 गुना कर दिए तो 5 हो गया, और इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो हो गया 255। अब 5 है, 5 को हम 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, 25 घटाएंगे तो 0 हो गया, तो हम कह देंगे कि 2601 जो है वो 17 से विभाजित है, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं एक रूल, जैसे कि सिंपल समझिए कि किसी भी 37 को अगर हम 3 से गुना करते हैं
तो 111 प्राप्त होता है। 37 को 3 से गुना करने पे 111। तो कोई भी संख्या अगर रिपीट होता है तो वो 37 से विभाजित होगा 3 बार अगर है तो। जैसे मान लीजिए कि अगर 37 को अगर 9 से गुना करना होगा तो 9 का फैक्टर 3 गुने 3 होता है। 3 से गुना करने पे 111 होगा, फिर 3 से जब गुना करेंगे तो 3 3 3 हो जाएगा। 37 को अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 3 से जब गुना करेंगे तो 111 होगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 5 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। 37 के भी कि कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो 37 से विभाजित होगा और बाकी से भी होगा। एक और समझना है रूल, जैसे 7 गुना 11 गुना 13, अगर इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1001 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 11 सत्ते 77 हो गया, इसको 13 से गुना करना है। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 9 100, ठीक है। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 1001 आता है। अब इसको अगर 3 अंक वाली किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 1001 को, तो वो संख्या रिपीट हो जाएगा। जैसे 137 137 होगा, ठीक है। इसको भी अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 7 होगा, 2 4 7। तो कोई संख्या अगर रिपीट हो रहा है 3 3 के पेयर में तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होगा। 1001 का मतलब कि वह 7 से विभाजित होगा, 11 से भी, 13 से भी, और इसके मल्टीपल से भी। इसको जब गुना करा, जैसे कि 7 11 से हो रहा है तो 77 से भी होगा, 13 सत्ते 91 से भी होगा, और 11 गुने 13 से विभाजित होगा। मतलब कह सकते हैं कि संख्या, ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, 77 से भी हो जाएगा, 91 से भी होगा, 143 से भी होगा, और जो ये संख्या दिया हुआ है 247 से भी होगा, है ना, सब से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह एक बात और ध्यान में रखिएगा, कोई संख्या अगर 2 अंक वाली संख्या, उसको 101 से जब गुना करते हैं तो वो 2 बार रिपीट हो जाती है, 24 24। तो अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट है तो वो 101 से जो क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 47 गुने 101 है तो ये हो जाएगा 47 47। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना।